एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ मोर लॉयल इन दिस रिलेशनशिप। इस रिश्ते में कौन ज़्यादा लॉयल है, आप या आपके पर्सन। ठीक है, मैं एक साइड पर आपके कार्ड्स निकालूंगी और एक साइड पर आपके पर्सन के कार्ड्स निकालूंगी। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। पहले ही ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। इसकी बेसिस पर आपने अपने पर्सन को जज नहीं करना। हाँ, जो कार्ड्स आएंगे उसमें जो रियलिटी आएगी दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन आपने इसकी बेसिस पर अपने पर्सन का गिरबान नहीं पकड़ लेना कि मैं तुमसे ज़्यादा लॉयल हूँ, कार्ड्स में निकला था, या तुम मुझसे ज़्यादा लॉयल हो, ये बात मैंने तुमको बतानी नहीं है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। इट इज़ जस्ट टू इट्स गोइंग टू बी अ रियलिटी चेक थ्रू टैरो, कि आप अपने रिलेशनशिप को असेस कर सकें, और जहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट एरिया है, जहाँ पर आपको लगता है कि इधर मुझे एफर्ट करने की ज़रूरत है तो मैं ठीक करूँ, जहाँ उसको समझने की ज़रूरत है वो आपको उन साइड से पता चल जाएगा। तो जनाब, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि इसकी बेसिस पर आपने अपने पर्सन को जज नहीं करना है, क्योंकि ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है। आप इसको देख ज़रूर सकते हैं, सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी, तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वो लेना है कि लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु इज़ मोर लॉयल इन दिस रिलेशनशिप। 1, 2 and 3। ये 3 कार्ड्स आपके लिए। आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है या नहीं, नज़र आ रहा है, ठीक है। और who is more loyal in this relationship? 1, 2, 3। सबसे पहले आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज, छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स आपकी और फिर आपके पर्सन की। कौन है सबसे ज़्यादा लॉयल इन दिस रिलेशनशिप? किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जीत हो गई भाई आपकी। द हैंगमैन, पाइसीज, एंड देन 2 ऑफ कप्स, फुल वाटर साइन, भरमार, बहुत ज़्यादा भरमार। देखिए भाई, दावा कोई नहीं कर सकता। आपने इस रिलेशनशिप में इतना दे दिया है कि आपके पर्सन का मुंह ही नहीं बनता आपको कुछ बोलने के लिए। आपने इतना ज़्यादा कुछ किया है विदाउट यानी मेंशन किए बगैर। विद द किंग ऑफ कप्स, एक तो आप बहुत ही पेरेंटल वाइब आती है आपके अंदर। आप लवर तो लगते ही नहीं हैं अपने पर्सन के। अपने पर्सन को आप या तो एक फादर फिगर पर्सन लगते हैं या बिल्कुल मदर फिगर। आप जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा। बहुत ज़्यादा, यानी आप इतने सेल्फलेस हैं कि इस रिश्ते के लिए आपने अपने आप को भुला दिया, और बिल्कुल जैसे एक बाप शफकत की तरह नहीं अपनी औलाद के लिए सब कुछ करता है, आपने बिल्कुल ऐसा किया है। लेकिन हाँ, कुछ मामला ऐसे हैं जिसमें आपके पर्सन कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि इतना सब कुछ मैं किस खाते में कर रहा हूँ, कर रही हूँ, व्हाट्सोएवर। रिश्ता जो होता है, मोहब्बत का रिश्ता जो ख़ास तौर पर होता है, वो तो गिव एंड टेक पे बिलीव करता है। आपके रिलेशनशिप में बीच में कुछ ऐसे मामलात भी आए कि आपको बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं आज़ाद होना चाहूँ तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता, बिकॉज इसमें कोई गिठान नहीं लगी हुई रस्सी पे। अगर ये पाँव घुमाए तो ये आज़ाद भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग आपको देखकर समझते होंगे जैसे बिला वजह में इसने ना पाल लिया है, ये चाहे तो अलग भी हो सकता। यानी बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत से अलकाबात से जो है ना नवाजा होगा, ये हो जाए वो हो जाए, बट लॉयल्टी पर तो कोई आपको क्लेम ही नहीं कर सकता, इवन ना आपके पार्टनर। अभी तक मैंने आपके कार्ड्स देखे हैं। विद द 2 ऑफ कप्स, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, एंड बहुत ही नाजुक सा रिश्ता है आपका, लेकिन अटूट है। और बहुत जैसे कहना चाहिए खुलूस, मोहब्बत, अपनाइयत, बिल्कुल जैसे वेलकम टू द होम वाली बात होती है ना, बहुत ही होमली कोजी फील कराना। तो
अभी तो भाई 10/10 आपकी तरफ मामला है, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ क्या मामला हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 9 of wands, Aries, Leo, Sagittarius and the hermit. ठीक है। नाउ आई कैन जस्टिफाई कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते यहाँ पर, तो वो इस वजह से नहीं लेते बिकॉज आपके पर्सन इनडिसाइसिव हैं। आपके पर्सन ने बहुत कम फैसले लिए हैं अपनी ज़िंदगी में, डेयरिंग अटेम्प्ट्स जिनको कहा जाता है। और विद द 9 of wands, ये आप हैं जिससे इनकी हड्डी जो है ना वो जुड़ी हुई है चारों तरफ ही, जिसे कहना चाहिए ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। इनसिक्योरिटीज़ कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन ये जैसे यहाँ पर एक उंगली से किसी ने हाथ थामा हुआ है ना, इसी तरह ये आप देखें एक टूटी फूटी हड्डी को जो है ना वो एक वॉन्ड ने जोड़ा हुआ है। तो कोडिपेंडेंसी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और आपके पर्सन कोई अहमक नहीं है, भुलक्कड़ नहीं है, भूलने वाले नहीं है, नादान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को समझने वाले। विद द हर्मिट कार्ड खामोश रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर सोशल वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत डिफरेंट पर्सन है। इनको लोग बहुत रूड समझते होंगे और कहीं कहीं पर किसी ने इन्होंने ख़ुद से अपना इमेज भी बहुत ख़राब किया हुआ होगा या कुछ लोगों ने इनका इमेज ख़राब कर दिया होगा। तो ये इस तरह से बहुत ही कॉर्नर्ड और आइसोलेटेड पर्सन है। लेकिन इस रिलेशनशिप में कितने लॉयल हैं? अगर ये साइलेंट हैं और आइसोलेटेड हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये रिलेशनशिप में लेस कंट्रीब्यूट करते हैं। इनकी कुछ शख्सियात के मामलात हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ आपकी तरफ जा रही है। आप मोहब्बत के जोन में सोचते हैं, ये प्रैक्टिकलिटी के जोन में सोचते हैं। और कुछ चीज़ें आदतें कह लें या कुछ मामलात ऐसे कह लें जिनमें बाकी सब पे तो इनका कॉम्प्रोमाइज़ होता होगा, कोई एक बात ऐसी है जिस पर ये कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ नहीं कर सकते होंगे। वो पजेसिवनेस है, वो ऑब्सेशन है, वो क्रेजीनेस है, वो नेगेटिविटी है, वो काबू करना है, वो क्या है इनको खुद नहीं पता होगा। तो हु इज़ मोर लॉयल इन दिस रिलेशनशिप, यू और योर पार्टनर? यू बोथ आर इक्विलेंट। हाँ, आपका एक्सप्रेशन लाउड है, आपका एग्रेशन लाउड है, आपकी तरफ से एफर्ट्स लाउड हैं, इनकी तरफ से ये हर जगह आपकी लाइफ में मौजूद हैं। कहीं पर ये नहीं कहा जा सकता, आपकी ज़िंदगी का कोई भी मैटर ऐसा नहीं है जिसमें आप ये क्लेम करें कि ये मेरी लाइफ में नहीं थे। ये हर जगह मौजूद हैं, लेकिन नज़रिए की बात है। अगर ये किसी दिन अपनी खामोशी को तोड़ें और बोलने पर आएँ तो फिर ऐसा होगा कि वाकई आपकी जो लाउडनेस थी ना वो कहीं थम गई है, वो कहीं मध्यम हो गई है, उसको बोला नहीं गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो हु इज़ मोर लॉयल इन दिस रिलेशनशिप? यू बोथ आर इक्विलेंट। जिसकी जब बारी आए तो वो कर सकता है, ठीक है। मैंने आपको आपकी पर्सनालिटी बताई, आपके पर्सन की पर्सनालिटी बताई। अब देखते हैं इनके क्लैरिफायर्स। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। फैमिली सिस्टम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी फैमिली ब्रॉटअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक फैमिली सिस्टम में बड़े हुए हैं, आपके लिए फैमिली सब कुछ है। आपने अपने फादर की बहुत पर्सनालिटी को एब्जॉर्ब किया है, आप बिल्कुल अपने फादर की तरह हैं, जिसकी वजह से जिस तरह से आपके फादर ने फैमिली को संभाला, इसी तरह आप भी अपने पर्सन को संभालते हैं। तो आपके लिए रिलेशनशिप, कमिटमेंट, फैमिली, भरोसा, मोहब्बत, खुलूस, शफ़क़त, ये सब कुछ है। ये किंग ऑफ कप्स इस बात की दलील है कि अगर आप इतने ज़्यादा गिविंग हैं तो इसीलिए। हैंगमैन, स्ट्रेंथ। आपका पॉज रहना, रिलेशनशिप पे गिव अप ना करना, जैसे मैंने अलक़ाबात वाली बात कही थी, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप कमज़ोर लोगों को नहीं छोड़ते, आप कमज़ोर लोगों का साथ देते हैं, हालात जैसे भी हों। और यही आपकी एक सलाहियत है, ये आपकी पावर है ये। तो जो हैंगमैन को एक मेजर आर्काना ही क्लैरिफाई कर रहा है कि
बहुत से ऐसे मौक़े आए होंगे जब आपको लगा होगा कि मैं इस रिश्ते से निकल जाऊं, मुझे इनपुट नहीं मिल रहा, मुझे रिवॉर्ड के बजाय खामोशी मिल रही है जो हर्मिट मोड में है, और आपके पर्सन को लगता होगा कि वो उसका मेरे लिए कोई एक्शन नहीं है, लेकिन मैं उसको क्लेम ही नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, उसने खुलूस तो बहुत दिखाया है। आप बुज़दिलाना फ़ैसले नहीं करते, इसीलिए हैंगमैन में भी जब कभी भी आप किसी पॉज मोमेंट में आते हैं अपने रिश्ते को लेकर, तो आप उस पॉज मोमेंट में सोचते हैं कि क्या निकल जाना ही आसानी है, क्या फ़रार ही जो है वो आसान है, क्या छोड़ देना ही सलूशन है। तो ये चीज़ें जो ना आपकी यहाँ डिसिसिव माइंड नहीं है, यहाँ डिसिसिव माइंड सेट है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? सोलमेट का कार्ड है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप अपने पर्सन को लेकर थोड़े से सख्त होंगे, इनके साथ आप इंटरनल मैटर्स में किसी भी तरह से डील करते हो वो अलग बात है। कंडीशंस आपकी स्ट्रांग हैं, वैल्यूज़ आपकी स्ट्रांग हैं, आप कुछ चीज़ों पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी आपके पर्सन को कोई कुछ नहीं कह सकता, आप उसका सर फाड़ देंगे। आपकी शख्सियत ऐसी है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उनके लिए स्टैंड लेते हैं, ये एक अच्छी तरबियत की बात है। तो विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपने अपने इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन आपको जिस लेंस से देखते हैं ना, वो आपके लिए उनका ये इल्ज़ाम है। आपको लग रहा है कि ये क्वालिटी है, आपकी हाथ की लकीरें बड़ी गहरी सी होंगी, यहाँ पर बड़ी गहरी लकीरें हैं, और अंडरस्टैंडिंग बहुत है। जिन लोगों के साथ आपकी बन जाती है, मुझे पामिस्ट्री पे इतनी कमांड तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ लकीरों का पता है कि ज़िंदगी की, और जो दिल की लकीर होती है तो दिल की लाइन होती है, ये ज़िंदगी पता नहीं किसकी लाइन होती है, दिमाग की लाइन होती है पता नहीं, वो अगर जुड़ी हुई होती है तो इसका मतलब बंदा बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला होता है। वेल, मैं पामिस्ट्री पे मेरी कोई कमांड नहीं, बिल्कुल 0 मीटर हूँ मैं पामिस्ट्री में। बट कभी कभी शौक में सब हर इंसान हर चीज़ें करता है। कुछ लोग, मर्द हजरात की पहली फ्लर्ट करने की आदत ये होती है कि मुझे हाथ देखना आता है, सब हाथ लेके बैठ जाते हैं, चाह मेरा हाथ देखा, उनको कुछ नहीं होता, उनको हाथ पकड़ना होता है बस। चले, बहरहाल तो आपके नॉर्म स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पर्सन को कोई कुछ नहीं कह सकता, आप चाहे उसको ला की तलवार घुसड़ दें उसके कहीं पे भी, और आपके पर्सन भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। मैंने कहा था ना यहाँ पर लाउडनेस है, आप अपने पर्सन को भी ये लाउडनेस बताते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फला किया, मैंने ढमक किया। आपके माइंड में बहुत सब कुछ है कि आपने इस रिलेशनशिप में कितना इनपुट दिया है। विद द किंग ऑफ कप्स कोई इस बात को माने ना, जो कि आपके पर्सन मानते नहीं है, वो एक अलग बात है, बट यू नो इट वेल कि अगर आप गिनवाने पर आएँ तो शायद लिस्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो हु इज़ लॉयल इन दिस रिलेशनशिप? अब तक मुकाबला तगड़ा चल रहा है। चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन आई सेड, बड़ा मुश्किल से, एक तो कंफ्यूज माइंडसेट होता है, ठीक है ना, समझ ही नहीं आता मैं करूँ या ना करूँ, खौफ ज़्यादा हो जाते होंगे। बहुत मुश्किल से इतने साल लगाने के बाद इनकी एक आदत होगी कि जब ये फैसला करें तो कोई उसमें कुछ ना बोले, क्योंकि एक तो फैसला किया इतनी मुश्किल से है, और जब किया है तो कोई कुछ ना बोले। ये इनकी एक फितरत का पार्ट है। तो इसको क्लैरिफाई यही कर रहे हैं कि फैसले एक तो कम करते हैं, डिसीजन मेकिंग में कोडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि सारा मलबा मुझ पर क्यों है। इस वजह से आपको लगता होगा कि मैं ज़्यादा लॉयल हूँ इस रिश्ते में, ये लॉयल नहीं है। ये फैसले करते हैं, अपना इनपुट देते हैं, लेकिन पीछे रहकर लीड आपको देते होंगे, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ सॉर्ड। आई हैव नो क्लू कि आपके पर्सन इतने एक्सट्रीम ओवर थिंकर क्यों हैं। देखिए, बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि ये आप हों और ये आपके पर्सन हो। मैंने तो स्टार्टिंग इस तरह से की है, तो ये फ्लिप भी हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स पे ये जो एक चीज़ है जिस पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो है किसी बात को तस्लीम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लेकर अगर इनके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो इनको आपके ख़िलाफ़ करते होंगे, तो ये सुनते तो सबकी होंगे, लेकिन ये एंड में कुछ कर भी नहीं पाते होंगे, जिसमें आपको गुस्सा आता होगा। आपको होता होगा कि मेरे लिए कुछ बोला क्यों नहीं, जबकि मैं तो ऐसे तैयार बैठी हुई हूँ कि कुछ बोले तो मैं तलवार दे गुजरूँ उसके। और आपको ये लगता होगा कि फिर क्या लॉयल्टी है। लेकिन इनका यकीन करें, इनका ना एक्शन लेना भी आपके फेवर में ही होता है, क्योंकि जो लोग इनको आपके ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं
उनको भी तो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। वो जो एक चीज़ है ना जिस पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो है ओवर थिंकिंग, सोचना, डाइवर्ट करना लोगों का, डिस्ट्रैक्ट करना, बहुत कुछ बोलना। आई टेल यू वन थिंग, इस पर्सन ने बर्दाश्त तो बहुत किया है, बहुत बर्दाश्त किया है विद द हर्मिट मोड। इस पर्सन के दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं, बहुत कुछ है। हो सकता है इस वजह से ये खामोशी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हों, लेकिन एक बात फॉर श्योर है, जब ये बोलने पर आएंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जो मैंने पहले बात कही थी। ठीक है, $1 मिलियन क्वेश्चन, हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों है भाई? बहुत ही तगड़ा कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ना, ये अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने पॉइंट्स को लेकर, जो कुछ इनके दिल और दिमाग में पक रहा है विद द हर्मिट एंड आइसोलेटेड माइंड, जब ये बोलने पर आएंगे तो नोबडी कैन से कि ये गलत कह रहे हैं, कह रही हैं या कह रहे हैं। बहुत डिफेंसिव, और आप दोनों का जब आर्ग्यूमेंट होता होगा तो ईगो क्लैशेस बहुत होते होंगे। आप इमोशनली आर्ग्यूमेंट लूज़ नहीं करना चाहते होंगे, और ये आपके इमोशंस का ख्याल रखते हुए प्रैक्टिकली आपके ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते होंगे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों पार्टीज़ के पास अपना अपना पॉइंट नहीं है प्रूव करने का। यू हैव डन सो मच कि इनके पास उसका बोझ उठाने के लिए ना अब दमखम नहीं है, बट फिर भी 9 ऑफ वांड्स से इनके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर ये बिल्कुल क्लियर है, जिस पे ये आपके इतने ज़्यादा इनपुट करने को भी क्लेम कर सकते हैं कि ये कोई कमाल काम नहीं किया है तुमने। तो डिफेंसिव हैं ये, अपनी हर्मिट एनर्जी को, आइसोलेटेड एनर्जी को, एक्शन ना लेने की एनर्जी को, बोलने ना बोलने वाली एनर्जी के लिए ये डिफेंसिव हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है वो मैंने बिल्कुल सही किया, अगर मैं खामोश हूँ ना तो इसमें लोगों का भला है, मुझे मत छेड़ो। तो हु इज़ मोर लॉयल इन दिस रिलेशनशिप, यू और योर पार्टनर? इट्स अ सिचुएशन। ऐसी हो सकता है डेली बेसिस पर आप होते हो, लेकिन मेन जगहों पर ये होंगे। हो सकता है डेली बेसिस पर ये होते हो, लेकिन मेन बैकअप आप होते होंगे। तो सोलमेट कनेक्शन होने की वजह से दिस इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी ऑन पॉइंट कि यू बोथ आर इक्विलेंट एंड रियली यू बोथ आर सोलमेट ऑफ ईच अदर। आपके लिए वैल्यूज़ बहुत मैटर करती हैं, नॉर्म्स बहुत मैटर करते हैं, इनके लिए खामोशी बहुत मैटर करती है, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, डिसीजन मेकिंग और ओवर थिंकिंग वो हालात का पार्ट होगा, लेकिन बैलेंस है, इक्वलेंट रिलेशनशिप है। कोई चीट नहीं कर रहा, सबसे अच्छी बात। कोई झूठ नहीं बोल रहा, सबसे अच्छी बात। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं, अच्छी बात। हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ऐसा ज़रूर लग रहा है कि दोनों ही एनर्जीज़ आपके अंदर हैं, किंग ऑफ कप्स की भी और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी। जब जज्बात हैं तो जज्बात हैं, कि कभी कभी आपको ब्लेम करते होंगे और आपको फिर लगता होगा कि मैं ज़रा क्वेश्चन करूँ कि मैं लॉयल हूँ या ये लॉयल है। या आपको बाज़ दफ़ा गुस्से के वक्त में बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा कह देते होंगे कि तुम्हारा गुस्सा तो तुम्हारा कोई डिफरेंट ही पर्सनैलिटी का रुख दिखाता है। तो फिर होता होगा, आपको ये क्वेश्चन उठता होगा कि फिर क्या लॉयल्टी बिल्कुल चने या मूंगफलियाँ भी भुनने के लिए चली गई हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम, आपके पास अपने इनके लिए शिकायत हो, लेकिन आप लोग कह सुन के एक दूसरे के साथ ही सेटल कर देते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ कि आपको अपनी फैमिली का स्टैंड लेना आता है, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट योर पर्सन इज़ दैट ये अपने पॉइंट को किसी के सामने भी प्रूव करने में नहीं डरेंगे। हाँ, खामोशी इख्तियार करते हैं जिस पे आपको चिड़ उठती होगी कि कुछ बोल क्यों नहीं रहे, लेकिन इनकी खामोशी बहुत सारे मामलात को दबा देती है। ठीक है ना? तो हु इज़ मोर लॉयल? अभी तक मुकाबला कड़ा है। अल्लाह ना करे कि आगे कुछ हो, अल्लाह करे ऐसे ही रिश्ता चले। अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, आपको लग रहा है आप ये थे, आपका पर्सन ये था, और आपको फर्दर कुछ पूछना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं, कांटेक्ट कीजिए। सिंगल क्वेश्चन पूछना है तो सिंगल क्वेश्चन, डिटेल रीडिंग चाहिए तो डिटेल रीडिंग। आई एम अवेलेबल फॉर योर गाइडेंस। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।